ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। बहन जी मुबारक हो, अब तो हम समधी हो गए हैं, है कि नहीं? चाहिए चाहिए, बेटे और बहू को आशीर्वाद दीजिए ना, चाहिए चाहिए। चंदन जी आइए। चंदन जी, चंदन जी, चंदन जी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपकी समधन नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं आपकी समधन। देखिए
इस तरह से नाराज होके मत जाइए। आज हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए, हम बड़े हैं, तो अगर हम लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। एक बात का यकीन दिलाता हूं मैं आपको, मेघा जैसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस घर में बहू बनकर ही आई थी और आज बेटी बनकर विदा हो रही है। उस पर जितना फख्र मुझे है, बहुत जल्द आपको भी होगा। देखिए, आपके आशीर्वाद के बिना उन दोनों की खुशी अधूरी। आपको क्या लगता है मैं आपकी इन बातों में आ जाऊंगी? और ये ज्ञान की बात तो आप कीजिए मत, क्योंकि इस साजिश में आप भी शामिल हैं। आपने अपने घर का बोझ मेरे बेटे के कंधों पे डाल दिया। मैं आपको माफ कर दूं? कभी नहीं, कभी नहीं। तंदन जी, अरे बहन जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपको घर जाके बहू के स्वागत सत्कार की तैयारियां भी तो करनी है ना। वैसे बहन जी, मैं ना आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो आप हमारे घर की बला अपने घर जो ले गई, हाँ, और साथ में 2 बच्चे भी लेकर जा रही हैं। वैसे तो मानना ही पड़ेगा आपको, जितना बड़ा दिल आपका है ना, दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है। हाँ, शादी मुबारक हो समधन जी। क्या कहा बहन जी ने? बहुत नाराज है, सुन ही नहीं रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, पहले बेटी की विदाई करते हैं। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरी माँ को जानता हूं। 1000 बुरा मानेंगे, 27,000 बातें बोलेंगे, लेकिन अंत में मेरी बात को टालेंगे नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा, पर मानेंगी सर। पंडित जी, आप रस्म शुरू कीजिए। अब आप सिंदूर दान की विधि पूरी कीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषि भूम सुदोब्दस गुरु सुग्रह शनिराव केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। लीजिए, आप सिंदूर दान कीजिए।
से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सदा खुश रहो। आज तुम्हारी वजह से एक बेटा हमें फिर मिल गया। ईश्वर तुम दोनों को सुख दे, समृद्धि दे, जीवन की सारी खुशियां दे। अरे बस बस, खुश रहो। और तुम लोगों का प्यार इतना फले, इतना फले, इतना फले कि रणबीर कपूर भी तुम्हारी लव स्टोरी पे फिल्म करने के लिए राजी हो जाए और शूटिंग करने के लिए इंदौर आए और मैं अपने रणबीर कपूर से मिलूं। ये दुआ आप अपने लिए दे रही है या हमारे लिए? मैं देखा दीदी? भाभी, मुझे भी आपको कुछ देना है। हमारे घर में तिजोरी तो है नहीं, पर ये दरवाजे की, अलमारी की, ये समझ लो कि भैया के दिल की चाबियां हैं। आज से मैं अपनी सारी जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं। अब से आपको ही भैया का ख्याल रखना है ना। हमारे छोटे से मकान को घर बनाना है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी निराश ना करूं। जिस तरह तुम अपने भैया का ख्याल रखते आए, उतनी ही अच्छी तरह से मैं भी रख सकूं। इस जिम्मेदारी के लायक समझने के लिए थैंक यू।
जीजी बुआ, ये मम्मी औरतें क्या कर रही हैं? बेटा तेरी मम्मी इस घर पर अपनी छाप छोड़कर जा रही। जीजी बुआ, मम्मी चावल क्यों फेंक रही है? सबको लग रहा होगा ना। नहीं बेटा, वो चावल इसलिए फेंक रही हैं ताकि हमारा घर खुशियों से हमेशा हरा भरा रहे। बेटा, मैं अपने 3 बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। अगर इससे कोई भूल हो गई तो मेरी गलती समझ के माफ कर दो। ये क्या बातें कर रहे हैं पापा जी? मेघा को मैं वो हर खुशी दूं जिसकी ये हकदार है। बच्चों का पापा नहीं, बच्चों का दोस्त बन के रहूंगा। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिए। हम जानते हैं बेटा, पूरा भरोसा है तुम पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये बच्चे हमसे। हो तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये सारे के सारे परदेश जा रहे हैं। अरे सामने ही तो जा रहे हैं। जब हम लोग का मन करेगा तो हम लोग इनके घर चले जाएंगे, या इन लोग का मन करेगा तो ये लोग यहाँ आ जाएंगे, है ना?
बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा।